और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग में आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा ठप। सोनप्रयाग में रोके गए 150 के करीब तीर्थयात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग मलबा आने से बंद। पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं लोनीवी और एसडीआरएफ। यात्रियों के न पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। गौरीकुंड में 4 दिनों से बिजली और दूरसंचार सेवा ठप। केदारनाथ धाम पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो गया है। गौरीकुंड के निकट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। केदार यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में 4 दिनों से दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बाधित हो गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रात के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूरसंचार सेवा न होने से संपर्क साधने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर सोनप्रयाग आना पड़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा, फाटा, जामू, गौरीकुंड सहित अन्य स्थानों पर बंद है, वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच चीरवासा में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण केदारनाथ जाने वाले 150 के करीब तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। 2 दिन से भगवान केदारनाथ की यात्रा ठप पड़ी हुई है और केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण पुलिस एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड लाया जा रहा है। स्थानीय लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबे के साथ पेड़ भी गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों के अभाव में बाबा केदार का दरबार सुनसान पड़ा हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा कि गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ा डेंजर जोन बन चुका है गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। विगत 4 दिनों से गौरीकुंड में न बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और दूरसंचार सेवा भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जो कि केदारनाथ की यात्रा का अहम पड़ाव है। गौरीकुंड प्रशासन विगत 4 दिनों से अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम नहीं भेज पाया है और 4 दिनों से रास्ते, पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। प्रशासन बेसुध लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच चीरवासा नामक स्थान में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है। तो चीरवासा में बंद है ट्रैक पे, तो उसके संबंध में हमने सोनप्रयाग में जितने भी तीर्थयात्री लगभग 150 के अराउंड वहाँ पे लोग हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया था कल से, तो वो नीचे सोनप्रयाग में ही हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ में जो थे और जिन्होंने दर्शन करके जो वापस उतर रहे थे, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस के साथ ऐसे उनको नीचे लाया जा रहा है एक एक करके, और उनको हम थ्रू कर दे रहे हैं और संभवतः आज शाम तक उस रास्ते को उस काम चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो यात्री नीचे रुके हुए हैं इनको भेज देंगे। बहरहाल सोनप्रयाग में 150 के करीब तीर्थयात्रियों को रोका गया है। केदारनाथ दर्शन कर वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को एसडीआरएफ की मदद से वापस लाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे फाटा मूनकटिया में भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। ऑल वेदर रोड में घाट के निकट दिल्ली बैंड के पास विशाल चट्टान आने से मार्ग 17 घंटे बंद रहा। इस दौरान दोनों तरफ से 300 के आसपास वाहन फंसे रहे। वाहनों में सवार यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। दिल्ली बैंड के पास गुरुवार देर रात 9:30 बजे चट्टान खिसककर सड़क पर आ गई और मार्ग बंद हो गया। शुक्रवार की सुबह पिथौरागढ़ से हल्द्वानी टकमपुर जाने वाले वाहन और
टनकपुर हल्द्वानी से रात को चल रहे आने वाले वाहन फंसे रहे। सुबह 5 बजे वाहन दिल्ली बैंड पहुंच गए और मार्ग बंद होने से फंस गए थे। सूचना एनएच को दी गई। 8 बजे एनएच के ठेकेदार मार्ग खोलने पहुंचे। अपराह्न 2 बजे के आसपास मार्ग यातायात के लिए खोला जा सका। सुबह 5 बजे फंसे वाहन 2:30 बजे के बाद पिथौरागढ़ पहुंच पाए, जिसमें आवश्यक सेवा, अखबार, दुग्ध, डाक और चिकित्सा वाहन भी शामिल रहे। इधर हल्की बारिश होने पर आए दिन मार्ग बंद होने तथा दिल्ली बैंड के पास जेसीबी मशीन तैनात नहीं किए जाने पर यात्रियों ने प्रशासन एनएच के खिलाफ रोष देखने को मिला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है। बरसाती नाले और नदियां भी उफान पर आ गई हैं। इसी बीच रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार चंद सेकंड में ही पानी की तेज बहाव में बह जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चे बचपन पकड़ेगा, इसे बताओ ये रुक रही है, ये गई है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी की है, जहां कॉर्बेट पार्क से सटा धनगढ़ी बरसाती नाला एक बार फिर से एक परिवार के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बरसाती नाले में एक कार पानी की तेज धारा में फंस गई और कार में सवार एक परिवार के लोग बड़ी ही मुश्किल से जान बचा पाए। और कार में सवार एक परिवार के लोग को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, लेकिन कार कागज की नाव की तरह बह गई। बता दें, घटना कॉर्बेट पार्क से सटे धनगढ़ी बरसाती नाले के पास घटी। प्रत्येक दर्शियों ने पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में डाल दिया, जो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी नाले में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। बता दें, जिला अल्मोड़ा के भिकिया सैड के ग्राम पिलकी कनकोट निवासी कमल सिंह अपनी पत्नी, साली व 3 बच्चों के साथ रामनगर आ रहा था। दोपहर 1 बजे जैसे ही वह धनगढ़ी नाले पर पहुंचा, बताया जाता है कि पानी कम होने पर वह नाले को पार करने का प्रयास करने लगा। प्रत्येक दर्शियों के मुताबिक नाले में जैसे ही चालक ने कार डाली तो अचानक पानी बढ़ गया। बीच में कार फंसने से कार सवार लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर गिरिजा चौकी इंचार्ज मनोज नयाल व अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में कार चालक से जानकारी ली। बच्चे बचपन पकड़ेगा, इसे बताओ ये रुक रही है, ये गई है। आपको बता दें कि इस नाले में हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। पहाड़ों में होने वाली बारिश से इस बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई मार्ग बंद हैं, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। पिथौरागढ़ में अवरुद्ध मार्ग, तावाघाट सोबला मार्ग, तावाघाट पांगला मार्ग, जौलजीबी मुंसियारी मार्ग। अल्मोड़ा में अवरुद्ध मार्ग, बहतरोज खान रामनगर मार्ग, टिहरी बद्रीनाथ मार्ग NH 58, तोताघाटी और कोडियाल में अवरुद्ध। चमोली बद्रीनाथ मार्ग NH 58, पिनौला गोविंद घाट लामबगड़ मार्ग खुला। ग्वालदम में कर्णप्रयाग के बीच हरमनी में मार्ग बंद। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी चौकी से पहले घुलियाड़ बैंड के पास मार्ग अवरुद्ध। रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग में सीतापुर मार्ग और गौरीकुंड मार्ग अवरुद्ध। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ने लगा है। डॉक्टर शोएब अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर का कहना है कि आम आदमी पार्टी जन मुद्दों को लेकर सामने आ रही है, जिसके चलते लोग आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं और हम लोग उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले शोएब अंसारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही, जिससे प्रेरित होकर आज हमने 25 लोगों की टीम के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। ये डॉक्टर शोएब अंसारी जी हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली अभी, और इनके साथ काफ़ी डॉक्टरों की टीम है और इनके साथ काफ़ी पुरानी, ये एक तरीके से राजनीतिक ना करके समाज सेवा के काम करते हुए आ रहे थे और इनको हमें साथ में लेके बहुत अच्छा लगा और इनका स्वागत कर रहे हैं। इनके पास और भी काफ़ी बड़ी टीम है। बाजपुर में हल्की बारिश ही हो रही है। अपनाए गड़प्पू नाले के बचाव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। आपको बता दें कि बारिश के कारण हर साल गड़प्पू नाले उफान पर आ जाता है, जिससे बरसात का पानी गांव की तरफ रुक लेता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बरसात के पानी से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हो जाता है, जिसके चलते इस बार मानसून के मौसम में पहाड़ों पर हुई बारिश से गड़प्पू नाला उफान पर आ गया है और भूमि कटान कर रहा है, जिससे लोगों के सामने खतरा मंडराने लगा है। पानी के खतरे से बचाव की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संदीप आनंद के नेतृत्व में एसडीएम आवास पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के पानी से लोगों के सामने खतरा मंडराने लगा है, जिससे आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफी सामान बिखरा हुआ था। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी का है। एएसपी राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसको लेकर के पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वहीं बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत सबके सामने आ गई। बता दें कि नगर निगम की ओर से बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेनेज को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जल भराव की समस्या न हो पाए। लेकिन जिस तरीके से आज शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने से जिस तरीके से बरसात का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है, उससे लगता है कि निगम की ओर से जो दावे किए गए थे वो केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं और आज इन सबका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी हैं। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियाँ चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर और
हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में पुश्ता गिरने से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम ने आनन फानन में शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया। साथ ही साथ भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगवा दिए गए, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये गिरासू भवन खाली नहीं हुए। वहीं नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया था और 14 अगस्त को समय पूरा हो चुका है। 15 व 16 अगस्त की छुट्टी हो गई थी और उसके बाद उपनगर आयुक्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नगर निगम का काम ठप हो गया था। कल से निगम में काम शुरू हुआ और जल्द ही समीक्षा करके कार्रवाई करी जाएगी। इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को, वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।